नमस्कार, मैं हूं ओशीन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश भर से आए स्काउट्स और गाइड्स को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान को डबल इंजन की सरकार उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात काम में जुटी हुई है। प्रदेश के कोने कोने से आज हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स राजस्थान राज्य के 500 से भी ज्यादा स्काउट्स और गाइड आज राज्य के बजट में 4 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद देने के लिए उनके सिविल लाइंस निवास पर एकत्र हुए थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के बजट का मुख्य उद्देश्य विकसित राजस्थान और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव रखना है। उन्होंने कहा कि युवाओं में कौशल विकास, रोजगार के अवसर और राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने से ये विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ कि राज्य भर से आए कई अन्य शिष्टमंडलों और संस्थानों और विशिष्ट जनों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बजट में की गई विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में आयोजित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जनजातीय क्षेत्र विकास तथा विश्वविद्यालय से जुड़े स्थानीय मुद्दों की विशेष समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में राज्य के सभी संभागीय आयुक्त और सभी 50 जिलों के जिला कलेक्टर ऑनलाइन सम्मिलित हुए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के जिला रेड क्रॉस शाखाओं द्वारा रक्तदान शिविरों के साथ साथ अंगदान, देहदान और नशा मुक्ति के लिए भी विशेष कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी सदस्यों द्वारा निक्षय मित्र बनाकर राजस्थान को टीबी मुक्त किए जाने पर भी जोर दिया है। जनजातीय क्षेत्रों में रेड क्रॉस गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक कार्य हो। राज्यपाल ने जिला कलेक्टरों से प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत गांव गोद लेकर उनके विकास किए जा रहे कार्यों में सहभागी बनने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांव गोद लेकर विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिला कलेक्टर स्तर पर समयबद्ध प्रगति रिपोर्ट दी जाए। इससे गांव के लोगों को विकास योजनाओं का उनकी भागीदारी से प्रभावी लाभ मिल सकेगा। उन्होंने जिला कलेक्टर स्तर पर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की भूमि, भवन और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए भी समुचित कार्यवाही किए जाने पर जोर दिया। अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव माणहन क्षेत्र के गांव नांगल मेहता पहुंचे। यहां उन्होंने सीआरपीएफ के शहीद रविंद्र कुमार यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, देश हमारे जवानों की शहादत के कारण सुरक्षित है। यहां के जवानों ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है। वहीं ग्राम पंचायत कान्हावास सरपंच अजीत यादव के मांग पत्र पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां जिले के अधिकारी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वह आपकी सभी मांगों को पूरा करें। वह मांग चाहे गांव नांगल मेहता से लेकर मुख्य सड़क तक डामरीकरण, सड़क का निर्माण हो या फिर स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने का काम हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा, गांव में कोई ऐसी जगह देखे जहां डिजिटल लाइब्रेरी शहीद के नाम से बनाई जाए। आप इसका प्रस्ताव दो, मैं उसे पूरा करूंगा। मैंने अपने गांव में इसका प्रयोग किया है।
भूपेंद्र यादव ने बजट को लेकर कहा कि बजट में देश के विकास आने वाले समय में नौजवानों के लिए स्किल और रोजगार के लिए देश की महिलाओं का ख्याल रखा गया है, जिसका अलवर जिला सहित सभी को भरपूर लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया के साथ एसओजी कार्यालय पहुंचकर एडीजी बीके सिंह को 3 भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के सबूत के दस्तावेज सौंपे और इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि उनके पास RAS रीट और SI भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के सबूत है। इन सबूत से SOG को मुख्य आरोपियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। 5 महीने पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने SOG कार्यालय पहुंचकर SI भर्ती 2021 में नकल गिरोह से जुड़े सबूत पेश किए थे। उन्होंने SOG ADG VK सिंह को भर्ती में करीब 400 अभ्यर्थियों का पेपर लीक में फर्जी चयन होने के दस्तावेज दिए। इसके अलावा उन्होंने RAS 2018 और 2021 में भी अभ्यर्थियों का फर्जी चयन होने का दावा करते हुए सबूत दिए और जांच की मांग उठाई भी थी। पाली जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों और प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों का निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण हो। साथ ही जिन प्रकरणों में भूमि आवंटन किया जाना है उन पर सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। इसके साथ ही राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पौधारोपण अभियान का 7 अगस्त को बृहद स्तर आयोजन होना है, जिसके लिए पूरी तैयारी करें। इस अभियान के दौरान गड्ढे खोदना, पौधे की उपलब्धता के साथ ही जिले के लक्ष्य का 50% 2 अगस्त तक लगा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि पौधारोपण अभियान में पाली जिला जियो टैगिंग में दूसरे स्थान पर है। वह अधिकारियों के अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा की। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में जहां जर्जर भवन है और गिरने की स्थिति में है तो खाली करवा ले और गिराने की आवश्यकता हो तो उन्हें नियमानुसार गिरा दिया जाए। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले 1 माह से चल रहा अभियान स्थगित कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सरपंच संघ के पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। वार्ता के दौरान ज्यादातर मांगों पर सहमति बनने के बाद होने वाला विधानसभा का घेराव भी स्थगित कर दिया गया है। सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि 15 मंत्री मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच आंदोलन कर रहे थे। इसमें मुख्य मांग विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड विगत 2 साल से बकाया चल रहा है। इसके अलावा नरेगा सामग्री का भुगतान भी 3 साल से नहीं होने और खाद्य सुरक्षा का लाभ वंचित पात्र परिवारों को देने, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां निकालने, सरकार की घोषणा एक स्टेट एक इलेक्शन के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग सहित कई मांगे शामिल थी। इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए राजस्थान के सरपंचों ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था।
जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर छात्र नेता पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर को गुलाब के फूल देकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्र नेता महेंद्र सारण ने बताया, परसों की जो घटना थी वो बहुत निंदनीय थी। उसके विरोध में हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। कमिश्नर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बेरहमी से पेश आने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। यदि समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र शक्ति और हमारा प्रतिनिधि मंडल उग्र आंदोलन करेगा। तो परसों की जो घटना थी वो बहुत निंदनीय थी। उसके विरोध में आज हम हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ कमिश्नर साहब से मुलाकात की। उन्हें हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी सिपाही है या जो उस घटना में लिप्त सिपाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें कमिश्नर साहब पे इतना भरोसा है कि वो पुलिस और विद्यार्थियों के बीच में जो तालमेल वर्षों से चलता आ रहा है उसे बेखूबी से वापस निरंतर जारी रखेंगे। अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र शक्ति और हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिलके और एक जो रणनीति तय करेगा उसके तहत हम एक उग्र आंदोलन या भूख हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। जरा दोबारा हाँ पढ़ूं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का मामला तब पकड़ा जा रहा है। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर छात्र नेता पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर को गुलाब के फूल देकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्र नेता महेंद्र सारण ने बताया, परसों की जो घटना थी वो बहुत निंदनीय थी। उसके विरोध में हमने हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। कमिश्नर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बेरहमी से पेश आने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। यदि समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र शक्ति और हमारा प्रतिनिधि मंडल उग्र आंदोलन करेगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा मंडी मेले की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक और नोहर पंचायत समिति में जिला कलेक्टर काना राम की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में गोगा मंडी मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं हो। सभी विभाग आपसी समन्वय से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में बिजली, पानी और चिकित्सा की सुविधाएं समय से पूर्व ही सुनिश्चित की जाए। चूरू जिले के सुजानगढ़ में बिजली विभाग की टीम ने अशोक सर्कल स्थित बीडीएस होटल में बिजली चोरी पकड़ी। विजिलेंस के ANN के पारिक ने बताया कि होटल संचालक द्वारा
सामने लगे ट्रांसफार्मर में तार डालकर बिजली चोरी की घटना को अंजाम दिया। विभाग के कर्मियों ने बताया कि एक बार पहले भी टीम ने होटल में की जा रही चोरी को पकड़ा था। होटल के अंदर 11 एयर कंडीशनर चलाए जा रहे थे। एनके पारिक ने बताया, लगभग 8 लाख रुपए का जुर्माना होटल के संचालक पर लगाया गया है। इस दौरान एईएन मीटर चुरू राकेश स्वामी, जेईएन अरुण मीणा सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर में हुई तेज बारिश ने बाजार की सड़कों को जलमग्न कर दिया है। 2 घंटे में लगभग 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। घंटाघर के पास मुख्य बाजार में 3 फीट तक पानी भर गया। इधर सरकारी हॉस्पिटल में भी 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। लेबर रूम, ओटी समेत अन्य वार्डों में पानी के घुसने से मरीज परेशान नजर आए। वहीं चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित रही। सरदार शहर के मुख्य बाजार सहित अधिकतर सड़कों पर पानी भरने के कारण आवागमन बाधित हो गया, जिसके कारण आम जन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुख्य बाजार से लेकर ताल मैदान और पींचा गेस्ट हाउस से लेकर राम मंदिर तक पानी भरा हुआ है। कच्चा बस स्टैंड, शिव मार्केट के आसपास भी पानी भर गया है। नगर परिषद ने एक तरफ तो दावा किया था कि इस बार पानी की निकासी तुरंत कर देंगे, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस ही नजर आ रही है। 2 घंटे की बारिश ने दावों की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। सचे अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में बॉर्डर के पास खेत से 4 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद किया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। हेरोइन मिलने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने बॉर्डर के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसीज छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि इससे पहले रावला में कल ही 2 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। ड्रोन से तस्करी को यह हेरोइन सीमा पार से भेजी जा रही है। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के बॉर्डर पर पिछले काफी समय से इन ड्रोन के द्वारा हेरोइन की तस्करी की जा रही है। अनेक तस्कर पुलिस व बीएसएफ द्वारा पकड़े जा चुके हैं, परंतु तस्करी का यह अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल एक तो पुलिस थाना रावला क्षेत्र में हमारी कार्रवाई हुई थी। उसमें अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रोन से तस्करी होकर के हेरोइन आई थी, वो 2 केजी हेरोइन जो है पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए और वो बरामद की गई है। इसके संबंध में मैं आपको एक छोटी जानकारी ये और देना चाहूँगा कि 14 और 15 जुलाई को जो है एक संदिग्ध को पकड़ा था। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान में 2 लोग तो फरार हो गए थे, एक को पकड़ा था। उस समय उसके पास से कोई संदिग्ध वस्तु या किसी तरह का कोई संदिग्ध कंटेक्ट मिला नहीं था, तो उसको हमने बाद में प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के और एक बार जाने दिया था। लेकिन ये उसी क्रम में इसको और उनकी टेक्निकल असिस्टेंस लेकर के उसको डेवलप किया गया और उसमें ये सफलता मिली कि ड्रोन के माध्यम से जो हेरोइन आई थी उसको रावला पुलिस द्वारा बीएसएफ के सहयोग से जो है रिकवर किया। राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों को जानने और डिटेल में समझने के लिए देखते रहिए एपीएन न्यूज। नमस्कार।